नमस्कार दोस्तों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक सेल। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग में समस्या। विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग में समस्या। विद्युत रासायनिक देखो, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके उपयोग में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो हम देखेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग में प्रथम समस्या यह है कि इस सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के पास का जो विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन होता है उसकी सांद्रता लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए यह सेल विभव लगातार नहीं दे सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुनरुत्पादनीय सेल विभव प्राप्त नहीं होता है। पुनरुत्पादनीय सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल है वो प्राप्त नहीं होता है। एक तो समस्या ये होगी, अर्थात इसमें इलेक्ट्रोड के आसपास के क्षेत्र में विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तित होती रहती है, इसलिए सेल विभव लगातार प्राप्त नहीं होता है, पुनरुत्पादन ही नहीं होता। दूसरी बात करेंगे कि इसके ताप गुणांक का मान बहुत ही उच्च होता है। इसके ताप गुणांक का मान बहुत ही उच्च होता है। तीसरा, यह सेल अनुत्क्रमणीय होता है। यह सेल अनुत्क्रमणीय, देखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ चुके थे अपन। ऐसे विक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं वो तो उत्क्रमणीय होती हैं, जो एक दिशा में चलती हैं वो अनुत्क्रमणीय। अर्थात इनको एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः काम में नहीं लिया जा सकता है। तो ये सेलों की बड़ी समस्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल हैं ये उत्क्रमणीय होने चाहिए, या कह सकते हैं कि अधिक उत्क्रमणीय होने चाहिए ताकि हम इनको दोबारा से काम में ले सकें। तो ये तीन मुख्य समस्याएं हैं। फोर्थ जो समस्या है वो ये है कि विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव का मापन है वो वोल्ट मीटर द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा किया जाता है वही विभव मापी के द्वारा, तो वोल्ट मीटर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये इसकी मुख्यतः समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं के कारण इनका उपयोग है थोड़ा कम हो गया है। और आजकल मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल मार्केट में आ गए हैं जिनमें ये समस्याएं नहीं है। तो हम पढ़ेंगे आज मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल। मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल। मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम जो सेल होते हैं इनमें इसी प्रकार की जो समस्या थी विद्युत रासायनिक सेल वाली, ये समस्याएं नहीं होती हैं। अर्थात इनकी प्रकृति है उत्क्रमणीय होती है। प्रकृति क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। और इनका जो सेल विभव है लगातार प्राप्त होता है, अर्थात पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल या सेल विभव प्राप्त होता है। तीसरा, इनके ताप गुणांक का मान बहुत ही अल्प या कम कह सकते हैं, कितना होता है 0.00005 वोल्ट प्रति केल्विन होता है। इनके ताप गुणांक का मान बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इसलिए
ये उनकी बजाय, या विद्युत रासायनिक सेल है उनकी बजाय उत्कृष्ट होते हैं। अब 298 केल्विन तापमान, जो मानक वेस्टर्न सेल है या कैडमियम सेल है, उसका जो विद्युत वाहक बल है वो होता है 1.0183 वोल्ट होता है। 1.0183 वोल्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब पढ़ेंगे मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम जो सेल है इसकी संरचना, की संरचना कैसी होती है, और संरचना H के आकार की संरचना होती है इसकी। हम जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं कैसे इसमें क्रिया होती है। नीचे नीचे पीटी धातु का है भैया, ये इस प्रकार से मानक वेस्टर्न सेल होता है भैया। CD प्लस Hg अम्लगम होता है। इधर होता है Hg। इस प्रकार से H आप देख रहे हो, ऐसी इसकी संरचना होती है। और इस संरचना के आधार पर नीचे आपको दिख गया होगा पीटी धातु है, और ये भैया हमने भर दिया है Hg है, और ये इसका अम्लगम है। ये CdSO4 का अति संतृप्त सॉल्यूशन है। CdSO4 का अति संतृप्त सॉल्यूशन है भाई। CdSO4 8/3H2O solution। ये भी वही है CdSO4
8/3 H2O सॉल्यूशन। इसमें जो ये रह गया है अभी Hg प्लस Hg2SO4। अब ये इसमें CDSO4 का सिंपल सॉल्यूशन है, इसको इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये भाई मानक क्वेश्चन सेल है और मानक क्वेश्चन सेल में हम देख रहे हैं कि H आकार होता है इसका और H आकार में भाई यहाँ ये एनोड होता है और ये कैथोड। ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें H आकार है और दो परस्पर सक्रिय नलियां होती हैं, एक ये है और एक ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट में हम देख रहे हैं कि नीचे का जो इलेक्ट्रोड है एनोड है और एनोड के जस्ट ऊपर Cd प्लस Hg का अमलगम भरा हुआ है और Cd प्लस Hg के अमलगम के पश्चात CdSO4 का 8/3 H2 सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसके ऊपर CdSO4 का अति संतृप्त विलयन है। दूसरी कांस्य नलिका में हम देखें कि कैथोड जो इलेक्ट्रोड है और कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर जस्ट Hg पारा भरा हुआ है और पारे के ऊपर ये अलग से दिखाया गया है जो कि राइट नली में नहीं था, लेफ्ट में है। Hg प्लस Hg2SO4 है और इसके ऊपर है वही CdSO4 8/3 H2O सॉल्यूशन है और ऊपर भरा हुआ है CdSO4 का अति संतृप्त सॉल्यूशन। इसमें कैडमियम का उपयोग किया गया है, इसलिए इस सेल को कैडमियम सेल भी कहते हैं। और कैडमियम सेल में हम देख रहे हैं कि आकृति कैसी है इसकी, H आकार की। इसमें Hg प्लस Hg2SO4 सॉल्यूशन है, इसको कैलोमल कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है, कैलोमल। और यह पात्र है एक H आकार का पात्र है, इधर भी मैं लिख देता हूं भाई, CdSO4 का अति संतृप्त विलयन। बेटा हमने देख लिया है कि मानक क्वेश्चन सेल के लिए एक बड़ा पात्र होता है जो H आकार का होता है, उसके पेंदे में दो इलेक्ट्रोड पीटी धातु के लगाए जाते हैं, नीचे हम देख रहे हैं। और एक एनोड का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है, जिस प्रकार से चित्रानुसार दिखा रखा है ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन अभिक्रिया होती है, ये समझ लेते हैं हम। एनोड रिएक्शन लिख सकते हो, एनोड रिएक्शन। तो भाई परस्पर ये साम्य में रहता है, इसने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। ये तो हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से
कैथोड रिएक्शन। हमारे पास है Hg2SO4, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये तो भी Hg हो गया है, तो यहाँ 2 है तो ये 2Hg और सल्फेट आयन इसने ग्रहण किए हैं, इसलिए क्या आ गया भाई, नेगेटिव आ गया है। बात करेंगे टोटल सेल रिएक्शन की। भाई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, Cd प्लस Hg2SO4 प्लस 2Hg प्लस SO4 माइनस। तो ये इसकी टोटल सेल या नेट सेल रिएक्शन है। Cd प्लस Hg2SO4 इज इक्वल टू Cd प्लस 2 प्लस 2Hg प्लस SO4। ये संरचना हमने देख ली है। और मानक प्रश्न सेल में किसी प्रकार की जो विद्युत रासायनिक सेल में समस्या आती है वो समस्या नहीं होती है और इनका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।